सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिएक्शंस ऑफ मेंबर्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली विद हैलोजेनस। सो टॉपिक इज रिएक्शन विद हैलोजेनस। तो हमारे पास नाइट्रोजन फैमिली में कौन कौन से मेंबर्स हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी एंड बिस्मथ। अगर मैं इन एलिमेंट्स को ई से रिप्रेजेंट करूंगा, देन दीज एलिमेंट्स एक्सेप्ट नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी एंड बिस्मथ, this they react with halogens. They form two types of halides, halides of the type EX3 and halides of the type EX5. Means elements of nitrogen family except nitrogen, they form two types of halides, EX3 and EX5. For example, we have PCl3 and PCl5. For example, phosphorus forms trivalent as well as pentavalent halides. On the other hand, nitrogen reacts with halogens, it only forms trivalent halides, that's NX3. It cannot form, no NX5 is obtained. It cannot form halides, pentavalent halide. Why? Because this is not formed, this is not formed. Why it is not formed? Because नाइट्रोजन के पास अवेलेबल वैकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं है। अवेलेबल वैकेंट डी ऑर्बिटल्स जो हैं, दे आर एब्सेंट in nitrogen. There are no available vacant d orbitals, that's why NX5 is not formed. Nitrogen cannot expand its octet. नाइट्रोजन में हमारे पास अवेलेबल डी ऑर्बिटल नहीं है, सो दैट हम इलेक्ट्रॉन को प्रमोट, वी कैन नॉट प्रमोट दैट इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म NX5. तो यहाँ पे क्या देखेंगे, नाइट्रोजन सिर्फ ट्राइवेलेंट हैलाइड्स बनाता है। फॉर एग्जांपल NF3, फॉर एग्जांपल NCl3, फॉर एग्जांपल NBr3, फॉर एग्जांपल Ni3। अगर हम बात करेंगे पहले नाइट्रोजन हैलाइड्स की, उसके बाद डिस्कस करेंगे फास्फोरस हैलाइड्स को। नाइट्रोजन हैलाइड्स में अगर हम देखेंगे तो नाइट्रोजन एटम का साइज़ बहुत स्मॉल है, आयोडीन का साइज़ लार्ज है। जो ये बॉन्ड बनेगा बिटवीन नाइट्रोजन एंड आयोडीन, दैट विल बी वीक बॉन्ड। अगर ये बॉन्ड वीक है तो ये जो हैलाइड बनता है Ni3, इट्स वेरी वेरी हाईली रिएक्टिव, दैट मीन्स इट्स अनस्टेबल, दे आर अनस्टेबल। देयरफॉर अगर हम इनकी स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो NF3 विल बी मोर स्टेबल कंपेयर टू NCl3 विच इज़ मोर स्टेबल देन NBr3 विच इज़ मोर स्टेबल देन Ni3। तो स्टेबिलिटी को कैसे डिटरमाइन करते हैं? हम डिटरमाइन करेंगे स्टेबिलिटी को बॉन्ड लेंथ आर्डर पे। बॉन्ड लेंथ यहाँ पे ज़्यादा होगा, और द बॉन्ड फॉर्मेड बिटवीन टू डिफरेंट एटम्स, इट इज़ नॉट अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिकॉज वन इज़ अ लार्ज साइज्ड एटम and least electronegative, other is a small sized atom. NF3 की बात अगर करेंगे, NF3 में फ्लोरीन और नाइट्रोजन दोनों का साइज स्मॉल है। फ्लोरीन का 2p ऑर्बिटल टेक पार्ट करता है और नाइट्रोजन का 2p ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट करता है। बॉन्ड फॉर्मेड बिटवीन ऑर्बिटल्स ऑफ नियरली द सेम एनर्जी और द सेम एनर्जी इज मोर स्टेबल, मीन्स दिस बॉन्ड इज मोर स्टेबल बॉन्ड। अगर NCl की बात करेंगे, यहाँ पे क्लोरीन का 3p ऑर्बिटल, नाइट्रोजन का 2p। अगर NBr की बात करेंगे, यहाँ पे इसका 4p ऑर्बिटल, इसका 2p, और Ni में आयोडीन का 5p ऑर्बिटल और इसका 2p। तो यहाँ पे जो इंट्रैक्शन होगी, दैट्स लीस्ट इंट्रैक्शन, that will not let the stability of the molecule. That's why usually these two types of halides are most commonly found, NF3 and NCl3. This is the order of stability of halides. NF3 is more stable. Why? Because of bond strength, because bond is formed between 2p orbital and 2p orbital, 2p orbital of nitrogen and 2p orbital of fluorine. And the number second factor is that they orbit, these two atoms, they are very small in size. Now यहाँ पे अगर बात करेंगे halides of other members, that's phosphorus. phosphorus को हमने देखा, it reacts with halogens. It forms two types of halides, trivalent halides and pentavalent halides. In trivalent halides, oxidation state of phosphorus x, chlorine की -1 है, that's -1 into 3 is equal to 0, that's x is equal to +3. तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। +5 ऑक्सीडेशन स्टेट मीन्स यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं, और द बॉन्ड इज फॉर्मेड, जो ये बॉन्ड बनता है, दैट इज फॉर्मेड बाय द शेयरिंग ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स ये बॉन्ड कैसे बनता है और ये बॉन्ड कैसे बनता है, वी विल सी इट ऑन द बेसिस ऑफ वीबी थ्योरी।
Now see in PCl3 we have phosphorus, its valence shell configuration is 3s2, 3p3, 3d0. 3s2 means we had 2 electrons and 3p means we have 3 electrons. तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं फास्फोरस के पास, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. इट फॉर्म्स 3 बॉन्ड्स विद 3 क्लोरीन एटम्स. 3 बॉन्ड्स विद 3 क्लोरीन एटम्स. अगर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की बात करेंगे तो क्या होता है, दिस इज 3s एंड दिस इज 3p. तो यहाँ पे भी 3 ही बॉन्ड बनने चाहिए, लेकिन क्या होता है 3d ऑर्बिटल भी होता है, देयर इज वैकेंट 3d ऑर्बिटल. तो यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन को हम प्रमोट करते हैं सो दैट वी हैव 5 वैलेंस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. ओनली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू वीबी थ्योरी. देयरफॉर इस इलेक्ट्रॉन को प्रमोट किया. तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन हुई कितने ऑर्बिटल्स की हुई, एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल्स, एक d ऑर्बिटल. तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज sp3d. तो यहाँ पे फास्फोरस के पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट्स वाई इट फॉर्म्स 5 बॉन्ड्स विद 5 क्लोरीन एटम्स. दैट्स वाई इट फॉर्म्स पेंटाहेलाइड्स एज वेल. ये वजह है जो रेस्ट ऑफ मेंबर्स है दे फॉर्म halides in +3 and +5 oxidation status. So phosphorus forms 2 types of compounds, PCl3, PCl5. Antimony will form 2 types of compounds, antimony 3 and antimony 5. Arsenic will form 2 types of compounds, AsCl3, AsCl5. Bismuth BiCl3, BiCl5. तो जैसे कि मैंने आपको कहा था जब हम डाउन द ग्रुप हो जाते हैं तो कौन सी ऑक्सीडेशन, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कंपाउंड अनस्टेबल होता है. दैट्स वाई दिस इज नॉट फाउंड इन नेचर, दिस इज फाउंड इन नेचर. वजह क्या होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट. लेक्चर 2 अगर आपने देखा नहीं है तो आप पहले लेक्चर 2 को देखें, वहाँ पे इनर्ट पेयर इफेक्ट मैंने पढ़ाया है. वहाँ पे मैंने कहा है कि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होती है कंपेयर टू लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट. तो हम यहाँ पे कहेंगे BiCl3 is more stable compared to BiCl5. अब बात करते हैं फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की. PCl3 एंड PCl5. PCl3 में ऑक्सीडेशन ऑफ फास्फोरस +3 है, PCl में ऑक्सीडेशन, PCl5 में ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है. PCl3 में अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे दैट्स sp3, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp3d है. अगर आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल भी लोगे 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम दैट्स 5, मोनोवैलेंट ग्रुप इज 5, दैट्स 10/2, दैट्स 5 ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्वड, 1 3 1 4 5. अगर यहाँ पे बात करेंगे दिस 1/2 फास्फोरस हैज 5 एंड क्लोरीन 3, दैट्स 8/2, दैट इज 4, दैट इज sp3. तो PCl3 में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, PCl5 में sp3d हाइब्रिडाइजेशन है. Whenever we have sp3 hybridization, shape should be tetrahedral. लेकिन फास्फोरस में क्या है, एक लोन पेयर है, therefore shape of phosphorus trichloride, it is pyramidal in shape. It is pyramidal in, sorry, it is pyramidal in shape. This is Cl, this is Cl, this is Cl. Therefore, it is pyramidal in shape. Its shape is pyramidal, trigonal pyramidal. Its shape is trigonal pyramidal. Shape is trigonal pyramidal. Shape of this compound is trigonal pyramidal. Its hybridization is sp3. Its shape is trigonal pyramidal. तो अगर यहाँ पे शेप की बात करेंगे, whenever we have sp3d hybridization, shape is tbp, trigonal bipyramidal. तो ट्राइगोनल बाइपैरामिडल को अगर बनाएंगे, दिस इज फास्फोरस, क्लोरीन, क्लोरीन, वी हैव क्लोरीन, वी हैव क्लोरीन, वी हैव क्लोरीन. तो यहाँ पे दिस इज द शेप ऑफ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड. यहाँ पे ये वाले जो बॉन्ड्स हैं दीज आर कॉल्ड एक्शियल बॉन्ड्स. दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एक्शियल बॉन्ड एंड दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एक्शियल बॉन्ड. And these bonds they are called equatorial bonds. These are called equatorial bonds. ना ये जो एक्शियल बॉन्ड्स होते हैं इनकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो ज़्यादा होती है, लॉन्गर बॉन्ड लेंथ. दे हैव लॉन्गर बॉन्ड लेंथ. इनकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है कंपेयर टू इक्वेटोरियल बॉन्ड्स. मीन्स एक्शियल बॉन्ड्स जो होते हैं, एक्शियल बॉन्ड्स, इनकी बॉन्ड लेंथ जो होती है, बॉन्ड लेंथ दैट इज़ ग्रेटर दैन इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ. इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ, एक्शियल बॉन्ड्स की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है कंपेयर टू इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ. मतलब क्या है,
मतलब ये वाला बॉन्ड जो है अगर इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है ये बॉन्ड वीक होगा, दिस बॉन्ड इज़ वीकर बॉन्ड। ये बॉन्ड क्या होगा, वीक बॉन्ड, दिस बॉन्ड इज़ वीक बॉन्ड। और ये बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो अगर हम रिएक्शन करेंगे पहले कौन सा वाला बॉन्ड टूटेगा, पहले ये वाला बॉन्ड टूटेगा। यहाँ पे अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, यू आर गिवन अ कंपाउंड MCl5 हैविंग ट्राइगोनल बाइपिरामिडल जियोमेट्री। तो आपसे पूछा जाएगा अगर हम इसकी रिएक्शन किसी से भी करेंगे, दीज आर ए टाइप ऑफ बॉन्ड्स एंड दिस इज बी टाइप ऑफ बॉन्ड, विच बॉन्ड इज गोइंग टू ब्रेक फर्स्ट, बी टाइप ऑफ बॉन्ड विल ब्रेक फर्स्ट बिकॉज इसकी लेंथ ज़्यादा होती है। इक्वेटोरियल बॉन्ड की लेंथ इन PCl5 इट इज़ 1.58 पिकोमीटर्स एंड एक्चुअल बॉन्ड लेंथ एंड इक्वेटोरियल की बॉन्ड लेंथ 1.52 पिकोमीटर्स है। आपको बॉन्ड लेंथ याद नहीं रखनी है। Now this is about bond length and structure of PCl3 and PCl5. But PCl5 is very interesting. तो हमने यहाँ पे देखा PCl5 जो है इसकी शेप जो होती है दैट इज TBP ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3d होती है। But this is possible when PCl5 is in gas phase. In gas phase, PCl5 has TBP type of geometry. But what happens if we have PCl5 in solid phase? अगर इसकी जियोमेट्री हम सॉलिड फेज में देखेंगे तो सॉलिड फेज में PCl5 एक्टिवली एग्जिस्ट्स इन द फॉर्म ऑफ टू आयन्स। इट एग्जिस्ट्स इन द फॉर्म ऑफ PCl6 माइनस एंड PCl4 प्लस। It exists in the form of cation and anion. Now see in PCl6 what type of hybridization will we have? 1/2 monovalent group valence electrons 5, monovalent group 6 and one negative charge, means we have to add it. We have to add negative charge and we have to subtract positive charge. 6 plus 5 11 plus 1 12/2, 12/2 is equal to 6. 6 means 6 orbitals are involved, therefore hybridization is sp3d2. We know that whenever we have sp3d2 hybridization, geometry is octahedral. Octahedral. Therefore, geometry of PCl6 minus it is octahedral. Octahedral. And PCl4 1/2 valence electron is 5, monovalent group is 4, 1 minus that will be 8/2, that is 4. 4 means sp3. Geometry is tetrahedral. There is no lone pair now, it is tetrahedral. Now the geometry of this complex is different in solid state. If you are asked a question, the geometry of PCl5 in solid state is, it is both tetrahedral and octahedral. If it's asked in gas phase, then it is TBP. This is very important question which may be asked in competitive exams anytime. PCl5 in solid state has two types of geometries, octahedral and tetrahedral, because it exists in the form of PCl6 and PCl4 plus. Now important part की जानिब जाते हैं, we'll move towards very important part, that's reactions of these halides. Reactions of these halides. In halides की reactions के part को हम discuss करेंगे। Reactions. Number first reaction is hydrolysis. बहुत ही important है hydrolysis. अगर हम PCl3 का हाइड्रोलिसिस करेंगे, PCl3 का अगर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, हाइड्रोलिसिस मीन्स वी आर ट्रीटिंग इट विद वाटर, तो क्या होता है यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्लोरीन यहाँ से जाता है और OH नेगेटिव यहाँ से अटैक करता है। सिमिलरली क्लोरीन यहाँ से जाएगा, OH नेगेटिव आयन अटैक करेगा, क्लोरीन यहाँ से जाएगा, OH नेगेटिव आयन अटैक करेगा। मीन्स वी हैव टू टेक three molecules of water. So using 3 molecules of water, what we are going to get? POH, POH, POH. And how many Cl negative ions? 1, 2, 3. They will react with 3H positive minus 3 HCl. तो बाईप्रोडक्ट इस रिएक्शन का क्या है? HCl. इस कंपाउंड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स? 1, 2, 3. We have 3 हाइड्रोजन एटम्स H3. We have 1 phosphorus P. We have 3 oxygen atoms O3. This compound is called phosphorus acid. Phosphorus acid. तो अगर कहीं पे आपको पूछा जाएगा ये वन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ phosphorus acid, तो phosphorus acid को हम हाइड्रोलिसिस ऑफ PCl3 से बना सकते हैं। अगर ये पे बात करेंगे PCl5 की, PCl5
PCl5 को हम ट्रीट करेंगे विद वाटर, क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये वाला क्लोरीन जो है इट विल बी रिप्लेस्ड बाय OH, दिस विल बी रिप्लेस्ड बाय OH, दिस विल बी रिप्लेस्ड, दिस विल बी रिप्लेस्ड, दिस विल बी रिप्लेस्ड, because it is not mentioned how many equivalents of water, how many moles of water. Now see, therefore we will get how many chloride ions, 5, and 5H positive minus 5HCl, means we have to take 5 moles of water. Therefore we get POH, OH, OH, OH and OH. We can write this compound as 1 2 3 4 5 hydrogen H5, 1 phosphorus, 1 2 3 4 5 O5. अगर हम इस कंपाउंड को हीट करेंगे, इफ़ वी हीट दिस कंपाउंड, तो क्या होगा, हीट करने से अगर कहीं किसी मॉलिक्यूल में वाटर लॉस होने के चांसेस है, या कार्बन डाइऑक्साइड लॉस होता है, लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डीकार्बोक्सिलेशन, या कार्बन मोनोऑक्साइड लॉस होता है, डीकार्बोनाइलेशन, या हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल लॉस होता है, डिहाइड्रेशन, तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन होगा। डिहाइड्रेशन होने से क्या होगा, मीन्स माइनस टाइम्स वाटर, इसमें से आप माइनस वाटर सब्ट्रैक्ट करो, माइनस वाटर मीन्स 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन, इसमें कितने हाइड्रोजन हैं, 5, अगर लॉस करेंगे 2 हाइड्रोजन इट बिकम्स H3, 5 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन को निकाल के H3 रहेगा, फास्फोरस तो यही है, ऑक्सीजन यहाँ पे 5 है, एक निकाला, दिस इज O4, दिस इज कॉल्ड फास्फोरिक एसिड और ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, इसी को हम ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड भी कहते हैं। अब यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बना सकते हैं, क्वेश्चन जो बन सकता है यहाँ से वो ऐसे बन सकता है, PCl5 is treated with water, means excess water or simply water, you get a compound A, this compound upon subjecting to heat you get compound B, the compound A and compound B are, so you can determine compound A and compound B. What happens, OH ions will replace P chloride ions, we get POH5. Now this POH5 will lose one molecule of water upon heating, it will lose one molecule upon slight heating, if you continue to heat it, it will lose other molecules of water as well. Upon slight heating it will lose one molecule of water, we have 5 hydrogen atoms, we lose 2, it becomes H3, we have 5 oxygen atoms, lose 1, it becomes O4, and we have phosphorus H3PO4. Name the compound B, the compound B is orthophosphoric acid. You have to identify the compound B, you are given 4 options, orthophosphoric acid, metaphosphoric acid, pyrophosphoric acid or phosphorus acid, then it is orthophosphoric acid. This is very important reaction. ऐसे हम PCl3 को रिएक्ट कर सकते हैं with ethanol, ETOH, same reaction will happen, ethyl chloride, ethyl chloride, ethyl chloride, we will get minus EtCl 3 times, plus we get POH, 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 this type of compound. लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करेंगे विद रिएक्शन विद NCl3, तब जाके इसमें बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बनता है। NCl3, अगर NCl3 से इसको कंपेयर करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। NCl3 को अगर हम वाटर ऐड करेंगे, एडिंग वाटर टू दिस HOH, तो NCl3 में अगर हम वाटर ऐड करेंगे तो यहाँ पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, नाइट्रोजन इज मोर बेसिक कंपेयर टू फास्फोरस, तो नाइट्रोजन का लोन पेयर क्या करता है, इट एक्चुअली फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, इट फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, तो यहाँ से ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, मीन्स NH बॉन्ड विल बी फॉर्मड, NH बॉन्ड विल बी फॉर्मड, देन दिस OH नेगेटिव आयन रिप्लेसेस दिस क्लोरीन, मीन्स द बाई प्रोडक्ट ओवर हियर इज, बाई प्रोडक्ट जो यहाँ पे बनेगा दैट्स HOCl, नॉट HCl, HOCl बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो बाई प्रोडक्ट बनता है दैट्स HOCl। सिमिलरली अगर यहाँ से वाटर के साथ ट्रीट करेंगे, यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, HOCl लीव हो जाएगा, यहाँ से वाटर के साथ ट्रीट करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड विल बी फॉर्मड विद दिस, एंड यहाँ से HOCl वी कैन गेट HOCl3 मॉलिक्यूल्स, प्लस वी गेट अमोनिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आपको एग्जाम में ये पूछा जाएगा, आप NCl लेते हो,
NCl3 इसको आप ट्रीट करते हो विद फॉर एग्जांपल विद वाटर एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज A and B, या product of the reaction is A and B. Similarly, you are given PCl3, you are treating it with water, product of the reaction is A and B, C and D. Now what is A, B, C, D? That will be mentioned in the options and you have to choose the right answer. That's why this reaction becomes very important for competitive exams. PCl3 upon reaction will give HCl, NCl3 will give HOCl. अगर बात करेंगे NF3 की, तो NF3 में क्या हो जाएगा, या आपको यहाँ से ये भी क्वेश्चन आएगा, NCl3 upon reaction with water gives HOCl as product, whereas PCl3 upon reaction with water gives HCl as a byproduct. Now why this is formed, and in this case why HOCl is not formed? The reason is this product is formed because of hydrogen bonding. Reason is hydrogen bonding. The reason for the formation of this product is hydrogen bonding. In case of PCl3, hydrogen bonding is not possible. Phosphorus does not show hydrogen bonding. So यहाँ पे दो टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं. अगर बात करेंगे NF3 की, if we talk about NF3, what will happen in case of NF3? मैंने आपको कहा NF3 जो है it is less reactive. It is less reactive. It does not react with water. It does not react with water. No product is formed. अब ये प्रोडक्ट क्यों नहीं बनाता है, रीजन क्या है, why it does not react with water to form a product? यहाँ पे HOF क्यों नहीं बनता है, यहाँ पे NH3 क्यों नहीं बनता है, why these products are not formed? What is the reason? The reason is, हमने ये रीज़न पढ़ा भी है पीरियोडिसिटी में. ये नाइट्रोजन है, यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे फ्लोरीन है और यहाँ पे फ्लोरीन है. कंपेयर करेंगे इसको विद NCl3. यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन है, क्लोरीन है. नाउ सी, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. अगर हमें डायपोल मोमेंट देखना है तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन फ्रॉम एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, फ्रॉम एटम टू लोन पेयर. तो यहाँ का जो डायपोल है वो इस साइड होगा, यहाँ का डायपोल इस साइड, यहाँ का डायपोल इस साइड और यहाँ का डायपोल इस साइड, फ्रॉम एटम टू लोन पेयर. यहाँ पे नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्रॉम एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्रॉम एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. मीन्स इन दिस केस ऑल द डायपोल्स पॉइंट इन वन डायरेक्शन. को यहाँ का जो डायपोल मोमेंट होगा दैट्स वेरी लार्ज, that is very large. In this case, some of the dipole moment is get cancelled because they align in opposite direction. Therefore, dipole moment जो है that is small, 1.47 dB. That's why dipole moment of NF3 is smaller than that of NCl3. ना dipole moment जितना ज़्यादा होगा उतने मॉलिक्यूल में पोलैरिटी ज़्यादा होगी, जितनी पोलैरिटी होगी उतनी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी. That's why NF3 is very less reactive. That's why it does not show reaction with water. अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिएक्ट विद वाटर टू गिव प्रोडक्ट. ऑप्शन नंबर 1 इज PCl3, ऑप्शन नंबर 2 इज NCl3, ऑप्शन नंबर 3 इज NF3. तो आपको बताना है इन तीन में से कौन वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, और द पेयर ऑफ कंपाउंड्स दैट रिएक्ट विद वाटर. ये एंड ये वाटर से रिएक्ट करेगा, दिस विल नॉट रिएक्ट विद वाटर. तो दीज थ्री आर इम्पॉर्टेंट है, इनके प्रोडक्ट्स आपको मालूम होने चाहिए. अगर बात करेंगे यहाँ पे लेट अस डिस्कस PCl3 एंड PCl5. PCl5 तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +3, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +5. अगर आपसे पूछा जाएगा इन दोनों में से कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज़्यादा है, कोवेलेंट कैरेक्टर, तो आपको पता है कोवेलेंट कैरेक्टर निकालने के लिए हमें पोलराइजेशन देखनी होती है. पोलराइजेशन किस चीज़ से देखते हैं, फजन रूल से. फजन रूल क्या होता है, स्मॉल कैटाइन जिसका होगा, लार्ज एनाइन जिसका होगा, दैट हैज मोर पोलराइजेशन, दैट इज मोर कैटाइन, दैट शोज मोर कैटायनिक कैरेक्टर. तो स्मॉल कैटाइन, लार्ज एनाइन, एनाइन इन दोनों में सेम है. कैटाइन स्मॉल कहाँ होगा, जितनी कैटाइन के पास पॉजिटिव चार्ज होगी उतना कैटाइन ज़्यादा स्मॉल होगा. लार्ज चार्ज ऑन कैटाइन, लार्ज चार्ज ऑन कैटाइन.
लार्ज चार्ज ऑन कैटाइन, इसलिए मैंने पीरियडिसिटी में यह बताया था Al3 प्लस Mg2 प्लस Na प्लस, इनमें से जिसके पास ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है दैट इज स्मॉल इन साइज, तो साइज का ऑर्डर ये था। अब आप मुझे बता P+5 एंड P+3 इनमें से स्मॉल साइज किसका है? P+5 का। अगर P+5 स्मॉल साइज है दैट इज स्मॉल कैटाइन, small cation means more polarization, means more covalent character, therefore PCl5 is having more covalent character compared to PCl3. This is more covalent, this is less covalent or more polarization, this is less, in this case there is less polarization, अब यहाँ पे एसिडिक ऑर्डर को अगर निकालेंगे, एसिडिक ऑर्डर को निकालने के लिए एक ट्रिक ये भी है, जितनी ज़्यादा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट उतना ज़्यादा एसिडिक। तो यहाँ पे +5 +3 दिस इज मोर एसिडिक, दिस इज लेस एसिडिक। Now this was the discussion on the halides of group नाइट्रोजन फैमिली। यहाँ पे हमने डिस्कस किया हैलाइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैलाइड्स में, ये जो PCl5 है हमने बताया इट इज एसिडिक इन नेचर, अकॉर्डिंग टू लेविस कंसेप्ट एसिड इज अ स्पीशीज व्हिच एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन पेयर। अगर हम इसको क्लोरीन नेगेटिव के साथ ट्रीट करेंगे तो क्लोरीन नेगेटिव अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, वी विल गेट PCl6-। PCl6- को हमने अभी देखा इट इज sp3d2 मीन्स इट इज ऑक्टाहेड्रल। ना अब ये कैसे पॉसिबल होता है? नाउ सी वी हैव फास्फोरस, in case of PCl5 we have 5 unpaired electrons. Now there are vacant d orbitals, these d orbitals are vacant, therefore chlorine can give its electron pair to any of these vacant d orbitals, therefore phosphorus will accept these electrons, a species which accepts electron pair, that is Lewis acid, and a species which donates, that is Lewis base, therefore this will act as a Lewis base, this will act as a Lewis acid, this will act as a Lewis base acid, this will act as a Lewis base, will get the species। अब इस पे क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन इस तरह से बनेगा। क्या क्वेश्चन? अगर आप PCl5 को ट्रीट करोगे विद क्लोरीन, you will get a compound A. The compound A is tetrahedral sp3, octahedral sp3d2, TBP मतलब sp3d, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। तो आपको डिटरमाइन करना है विच वन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो ये बनता है sp3d2, दैट्स ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। यहाँ पे हमने डिस्कस हैलाइड्स का ऑलमोस्ट ख़त्म किया, इनकी रिएक्टिविटी भी ख़त्म की। अब डिस्कस करते हैं ऑक्साइड्स की ट्रेंड्स को। ऑक्साइड्स, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्शन दिखाएंगे तो क्या होगा? रिएक्शन विद ऑक्सीजन, तो नाइट्रोजन जो है फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ग्रुप, नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म डिफरेंट ऑक्साइड्स। हमें पता है जो नाइट्रोजन है इट कंटेन्स वेरी स्टेबल, वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ट्रिपल बॉन्ड। अगर ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, अगर ये मॉलिक्यूल स्टेबल है, एक्स्ट्रा स्टेबल, मोर स्टेबल है, देन इट डज नॉट ऑर्डिनरली रिएक्ट विद ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन के साथ ऑर्डिनरली रिएक्ट नहीं करता है, मीन्स नाइट्रोजन डज नॉट रिएक्ट डायरेक्टली विद ऑक्सीजन। यही रीज़न है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दे डू नॉट रिएक्ट एट ऑर्डिनरी कंडीशंस, दे डू नॉट रिएक्ट, but when they react, when the temperature is high, when certain things happen, when certain phenomena happen, then what happens? They form various number of radicals over there. Those radicals led to the formation of fog and smoke. They led to the formation of fog.
फॉग इज बिकॉज ऑफ द चेन रिएक्शन ऑफ रेडिकल्स ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो इसलिए फॉग मतलब सारे ईयर में नहीं होता है। वजह क्या है? बिकॉज नाइट्रोजन इज मोर स्टेबल। ये रिएक्शन इतनी इजीली, इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट इन दैट इजी वे। दैट्स अगर ये रिएक्शन इजीली पॉसिबल होती तो हमारा जो पूरा साल है, मतलब पूरी लाइफ है, वो धुंध में ही पड़ जाती थी। मतलब पूरी लाइफ में हमारे अंधेरा ही छा जाता था। लेकिन क्या होता है, ये मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए अगर इनको रिएक्ट करना है, दे विल नॉट रिएक्ट ऑर्डिनरली। ये रिएक्ट कैसे होंगे? तब जाके इनको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है, 3000 डिग्री सेंटीग्रेड। मीन्स नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन at very high temperature. At low temperature it does not react, it does not form compounds with oxygen. It reacts with oxygen, it forms different oxides, N2O, NO, N2O3, NO2, N2O3, N2O5. नाइट्रोजन फॉर्म 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स। अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे +1, +2, +3, +4, +5, मीन्स नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन to form oxides in all positive oxidation states ranging from +1 to +5. Nitrogen forms oxides reacts with oxygen at high temperature, forms oxides in all oxidation states ranging from all positive oxidation status ranging from +1 to +5, +1 से +5 तक जो भी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स है उनमें नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बनाता है। Why high temperature is required? Because nitrogen is quite a stable molecule, because it contains n triple bond n, p pi p pi bonding. This is p pi p pi, ये मैं अलग से समझाऊंगा, p pi p pi d pi d pi d pi p pi d pi d pi, इसको मैं अलग से समझाऊंगा। बहुत ज़्यादा स्टेबल है, ये वजह है। ये जो नाइट्रोजन है इट एक्यूमुलेट्स इन द एटमॉस्फेयर, ये एक्यूमुलेट हो जाता है, ये वजह है। इसकी कंसंट्रेशन ऑक्सीजन से ज़्यादा है, दैट्स वाई इट इज़ 78%। विद द पैसेज ऑफ टाइम इसकी कंसंट्रेशन बढ़नी ही चाहिए, इसकी परसेंटेज थोड़ी बढ़ जाएगी। अगर हम अदर एलिमेंट्स की बात करेंगे, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ, तो इन एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करूंगा मैं ई से। दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन, they form only two types of oxides. One is known as trivalent oxide E2O3 and the other is known as pentavalent oxide E2O5. In E2O3 oxidation state will be +3. In this case oxidation state is +5. For example, phosphorus reacts with oxygen, it forms two oxides P2O5 and P2O3 and P2O5. अगर P2O3 की बात करेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट 2x - 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +3, 2x - 10 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +5. Then it is in +5 oxidation state, it is in +10 oxidation state. Similarly, arsenic forms As2O3, As2O5. Antimony forms Sb2O3, Sb2O5, like this. They form oxides in +2 and +3 and +5 oxidation states. This is the difference of nitrogen from the rest of the family. अभी जब हम नेक्स्ट आगे वाले लेक्चरों में anomalous behavior of nitrogen को डिस्कस करेंगे, anomalous behavior of nitrogen means unique behavior of nitrogen, how nitrogen differs from the rest of the family. These are the differences. Nitrogen मतलब nitrogen only forms trivalent halides, other members form pentavalent as well as trivalent. Nitrogen does not form other members of nitrogen family form only two types of oxides except nitrogen. Nitrogen forms 5 types of oxides. Similarly, नाइट्रोजन का जो NF3 है, दैट्स नॉट दैट इज रेजिस्टेंट टू हाइड्रोलिसिस। अदर मेंबर्स जो हैं NF3 के, मतलब PF3, ASF3, they can be hydrolyzed. Similarly, PCl3 and other trichlorides, they will hydrolyze with water, they form HCl as byproduct. Nitrogen NCl3 gives HOCl. These are the differences. यही है जो anomalous behavior पहला वाला जो एलिमेंट है, दैट इज द हेड ऑफ द फैमिली, वो कैसे डिफर होता है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द फैमिली। अच्छा, नाउ सी, नाइट्रोजन भी बनाता है हमारा E2O3, E2O5, उसके अलावा वो और ऑक्साइड्स बनाता है। तो अगर यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे नाइट्रोजन का N2O3, N2O5,
फास्फोरस का P2O3 P2O5। तो नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं ट्राइवेलेंट एंड पेंटावेलेंट ऑक्साइड्स +3 एंड +5 they exist in monomeric form, they exist as monomeric form, in monomeric form। लेकिन ये वाले जो ऑक्साइड्स हैं they exist as dimers। Dimers means we have to take two molecules of this. Take two molecule means multiply by 2. 2 2s are 4, that's P4. 2 3s are 6, that's O6. 2 2s are 4, that's P4. 2 5s are 10, that's O10। This is nothing. This is not a new oxide. This is the dimer of this oxide. This is the dimer of this oxide. So nitrogen के जो oxides है, they exist in trioxides and pentoxides. They exist in monomeric forms. Only tri and पेंटॉक्साइड दे एग्जिस्ट इन मोनोमेरिक फॉर्म्स। इनके जो ट्राई ऑक्साइड्स और पेंटॉक्साइड्स हैं दे एग्जिस्ट एज डाइमर्स, वो डाइमर्स एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम अब डिस्कस करते हैं इनके एसिडिक ऑर्डर को, एसिडिक ऑर्डर, तो मैंने कहा जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा वो ज़्यादा एसिडिक, N2O, NO, NO2, N2O3, N2O5। ऑक्सीडेशन स्टेट +1, +2, +3, +4, +5। जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतना ज़्यादा एसिडिक नेचर। देन N2O5 एसिडिक ऑर्डर विल बी लाइक दिस। दिस इज द एसिडिक ऑर्डर, दिस इज एसिडिक ऑर्डर, ये एसिडिक ऑर्डर है। लेकिन क्या होता है अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल N2O5 और P2O5 है, तो इन दोनों में से ज़्यादा एसिडिक कौन है? यहाँ भी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ भी +5 oxidation state। If oxidation state factor is same, then from top to bottom, if we go from top to bottom, if oxidation state is same and we move from top to bottom, then acidic character decreases, acidic nature decreases, acidic nature decreases from top to bottom। अगर हम जाते हैं तो acidic nature क्या होता है? Decrease होता है। From top to bottom acidic nature then decreases, therefore N2O5 will be more acidic than P2O5। This is more acidic than P2O5। Therefore there are certain questions, there are a small number of questions, 2 3 4, you can do that or will do। N2O3 P4O6 N2O5 P4O10 P4O10 P4O6 N2O5 N2O3। आपको बताना है फर्स्ट एंड सेकंड में से कौन ज़्यादा एसिडिक है, विच वन इज़ मोर एसिडिक। जो जितना एसिडिक होगा उसका कोवैलेंट कैरेक्टर उतना ज़्यादा होगा। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +3, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +3। दिस इज अ डाइमर। ये किसका डाइमर है? P2O5 का। यू कैन रिप्लेस इट एंड राइट P2O5। यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट +3, सॉरी यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट, दिस इज P4O6, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +3, इसको आप लिख सकते हैं P2O3। तो ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप एसिडिक नेचर डिक्रीजेस, कोवैलेंट कैरेक्टर डिक्रीजेस, देयरफॉर N2O3 इज मोर एसिडिक देन P4O10। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +5 ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ये पहला वाला मेंबर है, ये दूसरा, ये मोर एसिडिक होगा, मोर कोवैलेंट होगा कंपेयर टू P4O10। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5, इसकी +3। जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट, जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतना ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5, इसका +3, दिस विल बी मोर कोवैलेंट कंपेयर टू दिस। तो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं अपने लेक्चर को। हमने यहाँ पे आज सीखा रिएक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली विद हैलाइड्स एंड विद ऑक्सीजन। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया बाय हैबर प्रोसेस एंड मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड। इंशाल्लाह we will also finish that lecture as well. Those 2 lectures in the next session we will finish that. Please like, share and subscribe this channel with your friends, because this is not only mine channel, this channel belongs to you। जितना आप कोऑपरेट करोगे, जितना आप मुझे मतलब एलिवेट करोगे, जितना आप मुझे मतलब the more comments will you give to me, the more I will be उतना ज़्यादा मैं आपके लिए ज़्यादा अच्छा और अच्छा मटेरियल ले आ सकता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।